Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am Akashi in front all of you for teach the past continuous tense. For teach the past continuous tense. So students, be ready for study this topic, and along with this I would like to tell you that concentrate your whole mind for all the videos. It means you start the videos and finish until you can not complete. Okay? अर्थात हम ये आपसे कहने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक से आपका वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो नहीं जाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज आपको हम बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइएगा और देखते हैं इसमें क्या क्या आपको नई बातें सीखने को मिलती है, क्या क्या ऐसी बात है जो आप नहीं जानते हैं और पहली बार जानने का प्रयास करें। ओके, देखिए पहला बात, पास्ट कंटिन्यूअस में 3 इंपॉर्टेंट बात हमेशा हम बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बात किसी भी टेंस के लिए। पहला, इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या हो सकता है। तो इसमें लगा हुआ है रहा, कंटिन्यूअस ही लगा हुआ है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी मतलब कि जो अभी कंटिन्यू है, जो अभी चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस। तो जाहिर सी बात है कि इसके सेंटेंस में रहा रही रहे जरूर होगा, रहा रही रहे जरूर होगा। तो एक बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, जब रहा रही है तो दुनिया जानती है कि रहा रही का अंग्रेजी आईएनजी होता है, जो क्रिया से अटैच होता है। जैसे जा रहा गोइंग, पढ़ रहा रीडिंग, सो रहा स्लीपिंग, दौड़ रहा रनिंग, टहल रहा वॉकिंग। ये जेन्युइन रूल है कि अगर रहा रही रहेगा तो क्रिया में आईएनजी जुटेगा। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया का लगेगा, तो सहायक क्रिया वाज या अगर आपका कर्ता सिंगुलर में हो, ही सी इट और नेम हो, अगर एक वचन में हो तो इसके साथ सहायक क्रिया वाज होगा, वही नियम जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वही पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ही वाज गोइंग। तो वही चीज जो हम लोग जानते हैं, अर्थात पहचान रहा रही है, क्रिया में आईएनजी, सहायक क्रिया वाज या बे। ये रहा शॉर्ट स्टडी। लेकिन अब हम इसका टोटल डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, ध्यान सुनिए। पहला बात, आइडेंटिफिकेशन। सर आपने सबका पहचान बताया, क्लियरली इसका ही पहचान बता दीजिए, जिसे हम लोग को नोट्स बनाना पड़ता है, एक कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है। तो देखिए इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते। बोलिए अब पहचान, कोई दिक्कत? अर्थात ये पहचान नहीं हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया मतलब क्या, जो एक्शन को दिखाए, जो एक्टिविटी को दिखाए। जैसे पढ़ना, पढ़ने कार्य, दौड़ना, दौड़ने का कार्य, टहलना, टहलने का कार्य। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है वो मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में जुटेगा, रहा रही रहे। जैसे वह पढ़ रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, वे लोग गेंद कैसे नहीं खेल रहे थे, भारतीय टीम मैच क्यों नहीं खेल रही, तुम्हारे पिताजी आज विद्यालय कैसे आ रहे थे। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करते हैं। या कुछ और एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे वे लोग किताब पढ़ रहे थे, रहा था रही थी रही। बोलिए, या क्या वह खाना नहीं खा रहा था रही थी रहे थे। या वे लोग विद्यालय कैसे जा रहे थे, रहा था रही थी रहे थे।
तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बोलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। आपसे कोई बोले कि तुरंत क्या कीजिए 8-10 को सेंटेंस ऐसा बोलिए जो पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो आप बोल दीजिए जैसे वे लोग पटना जा रहे थे, क्या वह गेम नहीं खेल रहा था? क्या तुम्हारे पिताजी आज खाना नहीं खा रहे थे? वे लोग आज विद्यालय कैसे जा रहे थे? तुम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था? तुमने मैच या वे लोग इस घड़ी को क्यों नहीं खरीद रहे थे? तुम्हारे पिताजी आज बाजार क्यों नहीं जा रहे थे? तुम्हारा दोस्त आज क्यों रो रहा था? तुम्हारी माँ भोजन क्यों नहीं पका रही थी? ये सारे के सारे सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? पहचान हो जाएगा? नाइस। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है। इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। पहले हमने लिखा स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि एक सकारात्मक वाक्य, वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें जवाबों को हाँ में दिया गया, जैसे न तो उसमें नॉट नहीं लगा हो और न तो कोई प्रश्न हो। अर्थात जैसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, जिसको हम बिफोर भी बोलते हैं, जो हमने ऊपर बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा था। He was playing a ball. He was playing a ball. अपने दोस्तों के साथ with his friend. His कहां से आया तो कहता ही था, ही था, इसलिए ही का पोजेसिव प्रोनाउन his लिखा गया। यहां पर जो his है वो एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि his के बगल में नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए his पेन अगर यही होता कि दिस पेन वाज हिज, अगर यही होता दिस फ्रेंड वाज हिज, अगर ये होता दिस फ्रेंड वाज हिज, ये सेंटेंस अलग है। अब यहां पर जो हिज है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्योंकि हिज एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग दोनों स्थिति में होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी और पोसेसिव प्रोनाउन भी। अगर उसके साथ नाउन हो, जैसे दिस इज हिज पेन, पेन इज द नाउन, तो यहाँ पर जो हिज है पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन दिस पेन इज हिज, यह पेन उसका है, हिज लास्ट में अकेला रहा है, जो हिज होगा वो होगा पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये था सेंटेंस। अब बोले कोई दिक्कत है? तो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। He was playing a ball with his friend. Playing a ball with his friend. बड़ी अब कोई दिक्कत है? मेरे पिताजी घर जा रहे थे। My father was going to house. वे लोग मैच खेल रहे थे। They were playing a match. वह अपने भाई के विरुद्ध लड़ रहा था, वो अपने भाई के विरुद्ध झगड़ रहा था। He was quarreling, he was fighting against his brother. तो अब बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब हम लोग एंट्री मारते हैं नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जब वही जवाब नॉट में आए हो। जैसे तुम विद्यालय जा रहे हो, अफर्मेटिव, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, नेगेटिव। मैं खाना खा रहा था, अफर्मेटिव, मैं खाना नहीं खा रहा था, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो या आप ही सोचिए ना, अफर्मेटिव नेगेटिव में कितना का अंतर है? सिर्फ नॉट का अंतर है, सिर्फ नॉट का अंतर है। इसमें नॉट है तो नॉट को जोड़ देंगे, कहां जोड़ेंगे? सहायक क्रिया के बाद, दैट्स लास्ट। अर्थात वह अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग ए बॉल, और यही हो गया बच्चे आज सुबह में विद्यालय नहीं जा रहे थे। हमने एक चीज जोड़ दिया, केवल क्या जोड़ा? नहीं। तो ये जो सेंटेंस बना, ये बना पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर होगा, उसके बाद लिखेंगे नॉट,
उसके बाद क्रिया का चौथा रूप या कहे तो क्रिया में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। बोलिए कैसे, कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाना है? कुछ नहीं, सबसे सिंपल, इतना सिंपल आपको 2 या 3 का टेबल भी नहीं होगा। लोग कहते हैं सर अंग्रेजी ऐसा है वैसा, सब खाली झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं पढ़ता अंग्रेजी के नाम पर, कुछ नहीं सोचता अंग्रेजी के नाम पर, कुछ नहीं करता अंग्रेजी के नाम पर, और कहता कि ये होगा। तो अंग्रेजी से आसान कोई विषय होगा? कोई विषय नहीं होगा, सचमुच में कोनो विषय नहीं होगा। अर्थात बच्चे आज सुबह में विद्यालय नहीं जा रहे थे, ये क्रिया है। तो चिल्ड्रेन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे इन द मॉर्निंग। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? अर्थात चिल्ड्रेन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे इन द मॉर्निंग, या वैसे बना सकते हैं चिल्ड्रेन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग टुडे। इन द मॉर्निंग टुडे, ये भी सही। हाँ, थोड़ा सा कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर यहाँ पर चिल्ड्रेन लिखे हैं, आप गलती लिखे हैं। क्यों? कि हम लोग पढ़े हैं कि भैया अगर हम लोग बहुवचन बनाए तो बहुवचन चिल्ड्रेन्स को हमको यस लगाना पड़ता है। तो देखिए इसका कनेक्शन क्या होता है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो बिना यस या यस लगाए बहुवचन बनाया जाता है। इसका सिंगल वर्ड चाइल्ड है। क्या है? चाइल्ड है। इसका प्लूरल वर्ड हो जाएगा चिल्ड्रेन। अगर आप चाइल्ड को अगर यस लगाते हैं तो समझिए चाइल्ड का होल क्यों हो जाएगा, होल क्यों, अर्थात चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स, अर्थात चिल्ड्रेन्स कोई वर्ड होता नहीं है। इसका प्लूरल होगा सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रेन। क्या होगा? चिल्ड्रेन। तो एग्जाम्पल, बच्चे आज सुबह विद्यालय नहीं जा रहे थे। चिल्ड्रेन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे इन द मॉर्निंग। बोलिए अब बन जाएगा। और इसको एग्जाम्पल देगा, वे लोग खाना नहीं खा रहे थे। दे वे आर नॉट ईटिंग फूड, तुम आज घर नहीं जा रहा था। यू वे आर नॉट गोइंग टू हाउस टुडे, बच्चे आज क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रेन वे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, वह अपने पिताजी के साथ खाना नहीं खा रहा था। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड विथ हिज फादर टुडे। तो अब बोलिए नेगेटिव का बन जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, कर्ता हो गया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वास या वेयर लगेगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी अदर वर्ड बचेगा जैसे आज, कल, परसों, यहाँ, वहां, ये सब कुछ भी है हम लास्ट में लिख देंगे। तो अब बोलिए पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, सहायक क्रिया क्या लगता है, मुख्य क्रिया क्या होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे बनेगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का अनुवाद कैसे बनेगा। आप बोले इतना बार, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके नाइस। हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपको स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको बताया गया, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से कोई प्रश्न को पूछते हैं, किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो फिलहाल इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको बताया भी है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 स्टेप पर चलता है। पहला को बोलते हैं सिंगल, दूसरा को बोलेंगे डबल, और तीसरा को बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमने एक स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने एक स्ट्रक्चर सबके लिए दिया, लेकिन तीनों को हमने एग्जांपल सेपरेट कर दिया है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके देखिए, कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर बोलता है सबसे पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, कहीं भी रहे सेंटेंस के बीच में ही रहेगा, लेकिन लिखते समय सबसे पहले आप पहले देख सुनते होंगे। अब तुम्हारे परंपरा बदल गया, पहले लोग जो शादी ब्याह होता था, हम लोग ज्यादा नहीं रखे हुए हैं, लेकिन 1-2 लोग हम देखे थे
पूरा एकदम खाना मतलब जाने में बारात जाने में लेट हो गया है, भूख लगा हुआ है, सामने भोजन पड़ा हुआ है, जब लोग खाना खाने चल रहे हैं तो कोई नहीं खाना खा रहा है। भैया क्या हो गया, खाना का नहीं लोग खा रहे हैं का, कौन ऊपर सरकार का कोई नियम आ गया का, दिक्कत क्या हो गया? तो कौन कहा लड़का में रूस गया है, लड़का में क्या कर गया है, रूस गया है। तो हम सोचते भाई रूसने का तो बच्चा को रूसता है, उसको बिस्कुट उस्कुट नहीं मिलता है तो कहीं को बिस्कुट उस्कुट चाहिए तो नहीं, लड़का क्या चाहिए, घड़ी साइकिल जो कुछ भी समझिए। अर्थात कहने का मतलब ये कुछ भी हो, जब तक से वो नहीं खाना खाएगा, खुदा कसम कोई नहीं खाना खाएगा, कोई नहीं खाना खाएगा, चाहे कितना हो लोग गए हो, कितना हो भीड़ भाड़ कुछ भी हो, फर्स्ट इज दैट, पहले हुए हैं। अगर वो सड़क गया, भाग गया तो सभी लोग हाथ मोलते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आज वो सिस्टम है, आज सब अफा व्यापार सिस्टम सब लग गया है। हाँ, अपना मन का जब खाओ पियो और चलते बनो, कि किसको वेट करता है। ठीक, तो ये है कुछ भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद वास या वेयर सहायक क्रिया, इसके बगल में ये सहायक क्रिया रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कर्ता, सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो भैया जाओ हवा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये परमानेंटली रहेगा क्रिया के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। तो बोलिए कोई दिक्कत है? और लास्ट में ये मिस्टर क्वेश्चन वर्ड को जरूर लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द। तो ये था स्ट्रक्चर। हम अनुवाद बनाते हैं 3 स्टेप। एक सिंगल का सेंटेंस होगा, वो क्या से स्टार्ट होगा, जैसे यहां पर, क्या तुम्हारा दोस्त आज बाजार जा रहा था। एक सेंटेंस ये लिखेगा, क्या तुम्हारा दोस्त आज बाजार जा रहा था। इसका हो जाएगा सहायक क्रिया वास। आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहां पर कि सर यहां पर वास नहीं वेयर होना चाहिए। तो एक बात आपको हम क्लियर कर देते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। 2 केस होता है, एक है योर और एक है यू। आप पहले बताइए दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। जो यू है ये सब्जेक्टिव केस है, और जो योर है वो पोसेसिव केस है। और ये पोसेसिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आता है कोई ना कोई नाउन। योर पेट, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड। तो ऐसी स्थिति में जो सहायक क्रिया इज या आर लगाना होता है, वो नाउन को देख करके लगाते हैं। इसका खेल खत्म, ये वह संबंध का काम करता है। तो उसी तरह से यहां पर जो सेंटेंस है, योर के बगल में फ्रेंड लगा हुआ, अगर आप फ्रेंड्स होता तो लिखते वेयर, बट आप सिर्फ फ्रेंड है तो लिखेंगे वास। तो यही बात है, अर्थात क्या तुम्हारा दोस्त आज बाजार जा रहा था, वाज योर फ्रेंड, वाज योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट टुडे, वाज योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट टुडे। क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे, वेयर दे रीडिंग बुक। क्या तुम लोग बाजार जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू मार्केट। क्या सीता नाच रही थी, वाज सीता डांसिंग। क्या तुम्हारे पिताजी आज सुबह सुबह चाय पी रहे थे, वाज योर फादर टेकिंग टी टुडे इन द मॉर्निंग। बोलिए अब बन जाएगा, एनी डाउट? नाइस। अब देखिए इसी का हम दूसरा सेंटेंस बात करते हैं। अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव से बिलोंग करे, अर्थात प्रश्न अगर दिए गए वाक्य के बीच में, जैसे वह गेंद कैसे नहीं खेल रहा था, नहीं वह गेंद कैसे खेल रहा था, तुम विद्यालय क्यों जा रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ सब लोग घर आराम कर रहे हैं, कहाँ तुम परेशान है, वह खाना कब खा रही थी। ऐसे अगर सेंटेंस रहे, या एग्जाम्पल के रूप में हमने सेंटेंस लिया, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिना हथियार के अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे लड़ रही थी, कैसे लड़ रही थी। तो इसका हम अंग्रेजी बना, इसमें करता क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कैसे, ये क्या है, मिस्टर क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले कैसे, हाउ। उसको सहायक क्रिया वाज या वेयर। तो वाज वेयर को ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, फाइटर्स लगा हुआ है, ये प्लूरल को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है प्लूरल को। और हाँ, एक को इधर तो नहीं करेंगे, अभी नहीं कि इंडियन लिखेंगे इलाहाबाद, आप फ्रीडम लिखेंगे फकराबाद, नहीं, अपने स्टेप पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, अर्थात ये हो गया हाउ वे आर फाइटिंग, कैसे लड़ रहे थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया फिर होना चाहिए कर्ता, तब फिर होना चाहिए मुख्य क्रिया, अर्थात इसका हो जाएगा हाउ वे आर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, यहां पर हो जाएगा फाइटिंग, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, यहां पर है क्रिया का चौथा रूप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ भी नहीं है, हाउ वे आर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स फाइटिंग अगेंस्ट, इंग्लिश में यहां पर मेन है विदाउट वेपन्स, विदाउट वेपन्स, बिना हथियार। तो अब बोलिए कोई दिक्कत है? क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया ये आपका करता, हाउ वे आर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स फाइटिंग अगेंस्ट, इंग्लिश में विदाउट वेपन्स। अब यहाँ पास कुछ नहीं है, खाली स्थान नहीं है, यहाँ की वर्ड वर्ड आकर यहाँ लिख दिया गया है, क्योंकि क्रिया है और क्रिया आएगा क्वेश्चन वर्ड के। हो गया? थोड़ा सा हम आपको डीप में एक चीज बता देते हैं। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे, जैसे हमने सेंटेंस के विद्या के साथ गांधी जी को कौन नहीं जानता है, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, हमने अंग्रेजी बनाया था हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ दिए कि सर जी हु डज महात्मा गांधी आना चाहिए, हु डज महात्मा गांधी आना चाहिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम स्पेशली सिर्फ प्रेजेंट या किसी भी सेंटेंस में काम करेगा, महात्मा गांधी को कौन नहीं जान रहा है, हु इज नॉट नोइंग। तो अक्सर कुछ ऐसे सेंटेंस जहां पर अगर हु आ जाता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह खुद यही काम करने लगता है, हु ही। जैसे अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें, सेंटेंस दिया गया हो हु रीड्स बुक, आप बताइए इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाई whom इज बुक रीड, ये है पैसिव वॉइस। हु रीड्स बुक, बाई whom इज बुक रीड, अर्थात हु का हमने लिख दिया हूं और इसके पहले बाई, अर्थात हु खुद कर्ता की तरह काम करता है, इसलिए दूसरा कर्ता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और जो महात्मा गांधी है इनको लास्ट में रख दीजिए, अर्थात हु डज नॉट नो महात्मा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय whom इज महात्मा गांधी नॉट नो, अर्थात हु खुद में एक सब्जेक्टिव कैसे करता है, हु या हाउ का कंडीशन करके ऐसा हो जाता है क्या हुआ, अंग्रेजी में बोलता है क्या हुआ, उसका अंग्रेजी होता है व्हाट हैपेंड, अंग्रेजी क्या होता है उसका व्हाट हैपेंड। सर जी सहायक क्रिया तो उड़ गया, हम भी कह रहे उड़ गया, लापता हो गया, क्यों कि पास्ट इंडेफिनिट है और यहां पर व्हाट या कौन आया, कौन आया, अंग्रेजी हो जाएगा हु केम, अंग्रेजी क्या हो जाएगा हु केम, कौन आया। तो यहां पर जो व्हाट या हु बना ये खुद में एक सब्जेक्ट है और इसके बाद सीधा हम क्रिया लगाएंगे, इसको अफर्मेटिव के नियम से बनाएंगे, इसे बीच में सहायक क्रिया का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है? समझा रहा है कि ऊपर ऊपर उड़ रहा है, बाउंस कर रहा है, वैसा फिर आप समझ लीजिए। कहीं मान लीजिए अपना क्लास चलेगा तो बोलिएगा, हम डिटेल्स क्या कर देंगे, समझा देंगे। लेकिन फिलहाल हु और व्हाट की सेंटेंसेज में कुछ अलग दृष्टिकोण लग जाता है। जैसे मैच कौन खेल रहा है, मैच कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग द मैच, हु इज प्लेइंग द मैच, यहाँ पर हु जो है वो खुद ही की तरह काम है, जैसे ही इज प्लेइंग वैसे हु इज प्लेइंग। तो बोलिए हो जाएगा, आगे देखते हैं। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिना हथियार के अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे लड़ रही थी, हाउ वे आर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लिश में विदाउट वेपन्स। ये लोग घर कैसे जा रहे थे, हाउ वे आर दे गोइंग टू हाउस, तुम गेंद कैसे खेल रहा था, हाउ वे आर यू प्लेइंग बॉल,
बच्चे विद्यालय क्यों जा रहे थे? Why were children going to a school? ये जो सारे के सारे जो सेंटेंस बनेंगे ये डबल इंट्रोगेटिव बोला जाएगा और क्वेश्चन वर्ड उसके बाद सहायक हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न भी हो और साथ में नहीं भी हो, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? कोई भी प्रश्न हो और लास्ट में नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है कि वे लोग अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रहे थे? वे लोग अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रहे थे? इसका हो जाएगा why were they not fighting for their right? Why were they not fighting for their right? अब बोलिए, अब ऐसे किसी सेंटेंस पूछ दिया कि पूछता हुआ जैसे मान लीजिए वह आज अपने पिताजी के साथ गांव क्यों नहीं जा रहा था, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। कोई दिक्कत? उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर करता हुआ है, इसलिए व्हाई वाज ही। बोलिए यहां तक व्हाई वाज ही नहीं जा रहा था, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग। अगर नॉट रहेगा तो लिखे, नहीं रहेगा तो हटा देंगे, खत्म। हाउ व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू विलेज, गांव। व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू विलेज। अगर आज है तो टूडे लगा दीजिए। व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू विलेज टूडे, अपने पिताजी के साथ लास्ट में लिख सकते हैं विथ हिज फादर। यहां पर लिख दीजिए विथ हिज फादर, और लास्ट में क्वेश्चन ये हो जाएगा गोइंग टू विलेज विथ हिज फादर टुडे, तो भी सही है। तो अब बोलिए ऐसा सेंटेंस अब बन जाएगा, कोई दिक्कत? अगर कभी कभी कंबाइंड सेंटेंस पूछ दे, जैसे जब वो पढ़ रहा था तो मैं खाना खा रहा था, जब वो पढ़ रहा था तो मैं खाना खा रहा था, तो इसमें कोई घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जब का अंग्रेजी लिखिए वे। अब कैसे वेन्यूज तो कब होता है, हम भी कहते हैं वेन्यूज कब होता है, लेकिन यहाँ मैटर सिंपल सेंटेंस का है। और जब वो पढ़ रहा था when he was reading, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ देन भी लिख सकते हैं, तब देन मैं खाना खा रहा था, I was eating food। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? जब वह पढ़ रहा था when he was reading, then I was eating food, मैं खाना खा रहा था। तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है, हम लोग आसानी से बना ले जाएंगे। तो अब बोलिए पास्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हमने पूरा बताया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर एग्जांपल, नेगेटिव का स्ट्रक्चर एग्जांपल, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव का एग्जांपल, सिंगल का एग्जांपल, डबल का एग्जांपल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हर तरह हमने कंप्लीट बता दिया। अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर वीडियो समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक? और उसके साथ साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बच्चों हर एक आपके हर मतलब कि एक दोस्त स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो जहां हो जिस स्थिति में वहां से भी क्या कर सके, अपने पढ़ाई को कवर कर सके। क्योंकि ये टाइम है हम लोगों को पढ़ने का, बैठकर घर में शौक और मातम और क्रिकेट खेलने का नहीं है। भाई देखिए, समय इंसान को यूं ही बदल देता है। समय इज द मोस्ट, समय इज द बिगेस्ट। समय से बड़ा मेरे हिसाब से समय से बड़ा कोई नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है, कल तक वही व्यक्ति उस व्यक्ति से नफरत करता था और आज वही व्यक्ति उस व्यक्ति का जिगरी दोस्त बना हुआ है। ये समय का खेल तमाशा। कल तक जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, आज उसको देखना तक भी नहीं चाहता। सब समय का खेल है। तो आज समय भी आपसे यही कर दे रहा है कि आप घर पर रहो, लेकिन आप घर पर आते हैं और चल दिए क्रिकेट उठा लिए बैट वाला और बनने लगे सचिन साहब। रिजल्ट बराबर कुछ नहीं होगा। इसलिए जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में है, अपने कलम कापी को मत छोड़िए।
आप अपने कलम कॉपी को मत छोड़िए, फेंकिए बैट बॉल, कुछ नहीं आपको हासिल होगा। और अगर बैट बॉल खेलना है तो एक आध घंटा सुबह शाम खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने कलम कॉपी को मत छोड़िए। नहीं तो पिछले बार का जो बच्चा जो था 2020-21 का, उन लोगों का नॉलेज कहाँ गया होगा भगवान जाने, और इस सेशन का भी स्थिति वही होगा। इसलिए आप अगर समझदार हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ बातों को समझते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करते रहिए और भी लोगों का भलाई करते रहिए। जितने भी लोग आपके दोस्त साथी होंगे उनके पास तक वीडियो पहुंचा दीजिए कि वो भी क्या करें, देखें और अपनी पढ़ाई को क्लियर करते चले। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू for watch my videos, and in the last I would like to tell you that if you are the new student at my channel, so please subscribe it and try to share it more and more among your friends circles. Okay, thank you, that's last.